हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। और आज मैं लेकर आया हूँ आपका क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या है आज ज़रा सा इसको सिखाएंगे। सबसे पहले तो ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज़, इस पर बात करते हैं, देन इसका सोल्यूशन पे। तो टेंशन नहीं लेना, मेरे साथ में बने रहने से अब मैं वादा करता हूँ आपका 100% कंसेप्ट में क्लियर करा दूँगा और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आने से आप अच्छा से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं इसका कॉन्सेप्ट मतलब इंट्रोडक्शन पे। भाई बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। ठीक है, क्या है ट्रिगोनोमेट्री? इसमें 3 वर्ड है। एक हो गया आपका ट्राई, फिर देन है गोनो और देन है मेट्री। ठीक है, ट्राई गोनो मेट्री। ट्राई मीन्स 3 है, गोनो मीन्स एंगल है और मेट्री मीन्स मेज़र। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्री है इसका फुल फॉर्म है 3 एंगल्स मेजर। ठीक है, तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअली क्या होगा, हम लोग राइट ट्रायंगल पे बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री होगा और ये हो गया आपका 3 साइड। ठीक है, नॉर्मली अगर आप लोग छोटा क्लास का बात करेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, 3 साइड्स, जहाँ पे 90 का अपोजिट साइड्स क्या होगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। नीचे वाला को नॉर्मली हम लोग क्या मान लेते हैं, बेस, और ऊपर से जो आया है उसको हम लोग नॉर्मली क्या मान लेते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स है, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, नीचे वाला को बेस मान लेते हैं और ऊपर का वाला को जो खड़ा है उसको परपेंडिकुलर लेते हैं, है ना। तो उस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई? पाइथागोरस थ्योरम आप सारे बच्चा छोटा क्लासेस में भी यूज़ करके आए हो, क्लास आई थिंक 7 से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम मतलब हुआ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये राइट एंगल ABC है तो इसका हाइपोटेनस क्या हो गया, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर दैट मीन्स AB स्क्वायर, और प्लस है बेस मीन्स BC। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा सा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम का बात कर रहा हूँ, देन मैं ट्रिगोनोमेट्री में जाऊँगा। ठीक है, ABC, 90 का अपोजिट साइड कॉन्स्टेंट है हाइपोटेनियस। ओके, अब जैसे कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मीन्स 2 साइड आके 90 डिग्री क्रिएट। कोई एक साइड एक लाइन आके तो 90 बना ही नहीं सकते, उसको और एक लाइन का हेल्प चाहिए, है कि नहीं, तब जाके 90 होगा। तो जब परपेंडिकुलर है दैट मीन्स ये मान लो L है और ये मान लो आप M है। ठीक है, L है M है, तो ये सिर्फ हम L को भी परपेंडिकुलर कह सकता हूँ और M को भी परपेंडिकुलर कह सकता हूँ। कोई एक लाइन परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, उसको परपेंडिकुलर होने के लिए और एक लाइन का हेल्प चाहिए होता है। ठीक है, 2 लाइन मिलकर ही 90 होगा, तब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम का हिसाब से अगर मैं देखो बात का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो तो ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैंने परपेंडिकुलर AB लिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो जो बेस क्या होगा, BC होगा। ठीक है, और अगर मैंने परपेंडिकुलर BC को ले लिया, क्योंकि ये भी तो आके 90 बनाया ना, तो अगर परपेंडिकुलर में BC को लिया तो बेस होगा AB। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस आपका मर्जी है, आप अगर AB को परपेंडिकुलर मानोगे तो बेस होगा BC, और BC को अगर आप परपेंडिकुलर मानोगे तो बेस होगा AB। ठीक है, इन हाइपोटेनियस कांस्टेंट है, 90 का अपोजिट साइड को ही हाइपोटेनियस कहते हैं। ओके, तो बच्चों क्या सीखा, पाइथागोरस थ्योरम में मेरा आपका मर्जी चलेगा, आप परपेंडिकुलर किसको मानोगे और बेस किसको मानोगे। ठीक है, हाइपोटेनियस कांस्टेंट होगा 90 का अपोजिट साइड, AB को परपेंडिकुलर मानो तो बेस होगा BC को अगर परपेंडिकुलर मानो तो बेस होगा AB। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में आपका मर्जी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री का बात पे जाके हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को कैसे लेंगे। ओके, तो चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा, सारा बात राइट ट्रायंगल पे ही होगा। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, देखो किसी भी राइट ट्रायंगल में ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात पे हम आ जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का। इसमें क्या है, देखो पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर और बेस आपका मर्जी था, है ना। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में जब जाएंगे हम लोग तो ये परपेंडिकुलर और बेस जो सिलेक्ट होगा वो हम या आपका मर्जी से नहीं होगा,
हाइपोटेनियस तो 90 का अपोजिट वो कांस्टेंट ही होगा, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस हमेशा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मैं पी से डिनोट करूँगा, ठीक है। साइड साइड ऑपोजिट ऑपोजिट टू द एंगल, एंगल मतलब देखो या तो मैं एक एंगल ए का बात करूँगा या फिर एंगल सी का, ठीक है। जो भी एंगल लिया जाएगा उसका अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर लेना होगा ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल, जो एंगल लेगा, अगर आप एंगल ए के लिए लिखोगे तो परपेंडिकुलर जो होगा उसका अपोजिट साइड दैट इज BC होगा, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, BC परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एंगल सी के लिए अगर बात करेंगे तो इसका अपोजिट में क्या मिला आपको आके, AB। ये ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी एंगल लिया जाएगा उसका अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लेना है, फिक्स, ठीक है। तो देखो एंगल ए के लिए अगर अपोजिट वाला परपेंडिकुलर है तो ये नीचे वाला हो गया इसका बेस क्या होगा, BC। अब सी के लिए अपोजिट वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, AB परपेंडिकुलर होगा तो बेस हो जाएगा BC, ठीक है, बेस हो जाएगा BC। आपका मन में ये सवाल आ सकते हैं, सर बेस तो मतलब नीचे वाला है ना, नहीं बच्चों, बेस मतलब है साइड ऑफ ट्राइंगल, ये AC भी बेस हो सकते हैं, ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का 3 बेस हो सकते हैं, ये बेस, ये भी बेस, ये भी बेस। बेस मतलब साइड ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। बेस ये नहीं कि आप नीचे वाला ही हमेशा बेस होते हैं, ठीक है, बेस मतलब एक साइड है। तो बच्चों सीधा सीधे है बात है, ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल, एक्चुअली कुछ एंगल लेके ही बात होगा ट्रिगोनोमेट्री में, है ना। तो जो भी एंगल लिया जाएगा उसका अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर ए लेगा तो ए का अपोजिट में BC को परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। अगर एंगल ए के लिए BC होगा परपेंडिकुलर और AB होगा बेस, ठीक है। और एंगल C के लिए अपोजिट में है तो C का अपोजिट में क्या है, AB। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC, ठीक है। तो सिंपल सा बात सेव कर लो बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग का परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, साइड अपोजिट टू द एंगल यू टेकन, ठीक है। जो भी एंगल लिया जाएगा उसका अपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर के लेना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट बात पे आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक्चुअली सीखने वाला क्या है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने 2 ट्राइंगल लिया है, ठीक है। एक ट्राइंगल का नामकरण हुआ ट्राइंगल ABC, और एक ट्राइंगल लिया मैंने उसका नामकरण नहीं है, फिलहाल इस पॉइंट का नाम मैंने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा, एक बात घूम फिर के आते रहेगा, वो बात है थीटा, ये है थीटा, ठीक है। थीटा ये सिंबल जो है, ये सिंबल को थीटा कहा जाएगा, और इसका मतलब हो गया मेजर ऑफ ए एंगल, किसी एंगल का मेजरमेंट होगा, ठीक है। थीटा मतलब एंगल है। जैसे ये ट्रायंगल का यहाँ में जो ये मेंशन है ना, नामकरण हुआ है, तो यहाँ में तो एंगल का नाम है, आप एंगल ए एंगल सी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ में जो देखो इस पॉइंट का नाम है ही नहीं, ठीक है। तो अब इस एंगल का नाम नहीं है तो इसको, इस एंगल को अगर लिखना है तो थीटा से लिखा जाएगा, तो ये है थीटा, ठीक है। तो इस एंगल को क्या से डिनोट किया मैंने, थीटा से, ओके। तो थीटा ये एंगल जो भी लिया जाएगा उसका अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है एक 90, देखो 90 का अपोजिट ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा। इस थीटा के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ओके, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये होगा बेस, ठीक है बच्चों। तो सीखने वाला क्या है, आप देखो 3 साइड है ना, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो बच्चों कुछ रेशियो भी तो होगा, जैसे मानो मैंने हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर को डिवाइड दिया, या फिर हाइपोटेनियस से मैंने बेस को डिवाइड दिया, ठीक है, या फिर हाइपोटेनियस को मैंने परपेंडिकुलर से डिवाइड दे दिया, या फिर हाइपोटेनियस को मैंने परपेंडिकुलर से डिवाइड दिया, या फिर ये बेस से डिवाइड दिया, या फिर परपेंडिकुलर भी तो बेस से डिवाइड दे सकते हैं, या फिर बेस को मैं परपेंडिकुलर से भी डिवाइड दे सकता हूँ, ठीक है। तो 6 टाइप का रेशियो हो सकते हैं 3 साइड में। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड है, हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर को डिवाइड, या फिर परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस को डिवाइड, हाइपोटेनियस से बेस को डिवाइड, या फिर बेस से हाइपोटेनियस को, बेस से परपेंडिकुलर को, या फिर परपेंडिकुलर से बेस को डिवाइड दे सकते हैं। और कोई डिवाइड मीन्स रेशियो है, ठीक है, डिवाइड मीन्स रेशियो है। तो 6 टाइप का रेशियो हो सकते हैं। तो देखो अलग अलग रेशियो है ना, ये P/H, B/H, H/P, नामकरण भी अलग होगा। तो बच्चों ये जो 6 रेशियो है इसको कहते हैं साइन थीटा, देन बच्चों क्या आएगा, कोस थीटा, देन आएगा टेन थीटा। 6 है, मैं फिलहाल 3 का बात करूँगा। साइन थीटा, साइन कोस टेन,
तो बच्चा सिंपल सा बात है, अगर आपने हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर को डिवाइड दिया तो जो रेशियो होगा उसको साइन कहते हैं, साइन कहते हैं, साइन थीटा। ठीक है, अगर हाइपोटेनियस से आप बेस को डिवाइड दिया तो जो रेशियो होगा उसका नाम होगा कोस थीटा। और अगर आप परपेंडिकुलर से बेस को डिवाइड किया, सॉरी परपेंडिकुलर को अगर बेस से डिवाइड किया तो उसको कहते हैं टेन थीटा। सिंपल सा बात, देखो वीडियो स्किप मत करो, मेरा बात को सुनो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 रेशियो हो सकते हैं अलग अलग, तो अलग अलग नाम भी होगा। साइन थीटा क्या है, पी बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो देन देखो साइन, साइन का जो उल्टा होगा रेसिप्रोकल कहते हैं उसको। साइन, साइन का रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स, वो है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो अगर साइन अगर पी बाई एच है तो उसका उल्टा कर दो आप, रिवर्स कर दो एच बाई पी। परपेंडिकुलर से अगर हाइपोटेनियस को डिवाइड दोगे तो जो रेशियो है उसको कोस थीटा कहते हैं, कोसेक थीटा कहते हैं, सॉरी। कोस का रिवर्स फॉर्म जो है वो है सेक। ठीक है, सेक। तो कोस क्या है बच्चों, कोस है बी बाई एच, तो ये होगा एच बाई बी। ठीक है, और आपका टेन जो है, टेन का रिवर्स होता है 6 नंबर, वो है कोट थीटा, कोट थीटा, कोट कोट। तो टेन क्या है, पी बाई बी, तो कोट होगा बी बाई पी। ओके, तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, भेजे में घुसाना है। देखो 3 साइड का अलग अलग मेजरमेंट होगा, है ना, तो अलग अलग साइड से अलग अलग साइड को डिवाइड देने से वैल्यू भी तो अलग अलग होगा ना। तो सिंपल सा बात है, किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर आप हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर को डिवाइड दोगे तो वो जो रेशियो है उसको कहेगा साइन थीटा। हाइपोटेनियस से अगर बेस को डिवाइड करोगे तो उसको कहेगा कोस थीटा। बेस से अगर परपेंडिकुलर को डिवाइड दोगे तो उसको बोलेगा टेन थीटा। ओके, सिमिलरली यहाँ में हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर को डिवाइड किया, परपेंडिकुलर से भी तो हाइपोटेनियस को डिवाइड दे सकते हैं ना, तो परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस को डिवाइड देने से इसको कोसेक, बेस से हाइपोटेनियस को डिवाइड देने से सेक, परपेंडिकुलर से बेस को डिवाइड देने से कोट थीटा होगा। ठीक है, तो ये है 6 रेशियो जो पहला एक्सरसाइज में हम लोगों को सीखना है, आप लोगों को सीखना है और मेरे को पढ़ाना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, जितना भी समझ में आया होगा 1-2 क्वेश्चन कर लेने से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक पे बात करेंगे और देन आपको एक एग्जाम्पल से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इसका इंट्रोडक्शन पे। ओके, तो बच्चों फिर से एक बार रिवाइज करा के इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। साइन थीटा मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ओके, पी बाई एच, और कोस मीन्स बी बाई एच, और टेन मीन्स पी बाई बी। ठीक है, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो जस्ट साइन अगर पी बाई एच है तो कोसेक होगा एच बाई पी। कोस का रेसिप्रोकल सेक है, कोस अगर बी बाई एच है तो ये होगा एच बाई बी, और टेन का रेसिप्रोकल कोट है, टेन अगर पी बाई बी है तो ये होगा बी बाई पी। ओके, अब देखो थीटा, थीटा मतलब कोई भी एक एंगल। तो अगर मैं एक एंगल ए का बात करूँगा यहाँ में, जैसे कि देखो एक साइड क्या है, यहाँ में ये 3 है, ये 4 है, और हाइपोटेनियस क्या है, ये तो हाइपोटेनियस है, कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं कभी भी। हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको इस ट्रायंगल में अगर मैं पूछा गया कि भाई साइन थीटा, थीटा मतलब कोई एक एंगल है, साइन ए, ठीक है, एंड कहा गया आपको साइन सी, सॉरी साइन बी, साइन सी। तो देखो यहाँ में 90 डिग्री का कोई यूज़ नहीं होगा। ओके, हम लोग जो भी करेंगे वो एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री पे बात होगा ट्रिगोनोमेट्री पे, क्लास 10 पे। ठीक है, और क्लास 11 में जाने से वो अलग बात, एंगल का मेजर बढ़ जाएगा, अलग अलग मतलब 90 से ज़्यादा भी यूज़ होगा। ओके, तो थीटा मतलब कोई भी एक एंगल, तो जैसे यहाँ में थीटा मतलब ए है, एंगल है, साइन है। तो मैंने कहा बच्चों साइन मतलब क्या है, साइन कहने से ही साइन मतलब पी बाई एच। ठीक है, साइन मतलब ही है पी बाई एच। तो साइन ए लिखने से भी पी बाई एच, और साइन सी लिखो तब भी पी बाई एच। साइन मतलब ही पी बाई एच है, कोई भी साइन पी, साइन क्यू, साइन आर जो भी लिखे, पी बाई एच। तो ये ट्रायंगल है। ओके, तो मैंने आपको कहा है कि जो भी एंगल का बात होगा उसका ऑपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 3 है, तो परपेंडिकुलर मतलब 3, और हाइपोटेनियस तो 5 है। ओके, और अगर सी का बात करेगा साइन सी, तो साइन मतलब पी बाई एच, लेकिन कौन सा एंगल, एंगल सी, तो सी है ये एंगल, एंगल सी। तो इसका अपोजिट में अगर आओगे आप तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर होगा 4, सॉरी ये हाइपोटेनियस 5 है।
सी के लिए परपेंडिकुलर 4 होगा और हाइपोटेन्यूज तो 5 ही है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। जो भी एंगल लिया जाएगा उसका अपोजिट परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को हमें कोस ए चाहिए होता, कोस ए एंड कोस सी, कोस सी। ओके, कोस मतलब क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कोस मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज तो 5 ही है, हाइपोटेन्यूज 5 ही है। अब है एंगल, एंगल का हिसाब से बदलते रहेगा। तो जो एंगल ए है ना, एंगल ए के लिए ऑपोजिट में है परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है 3, तो बेस होगा 4, ठीक है। फिर सी के लिए ऑपोजिट में परपेंडिकुलर है, या अगर परपेंडिकुलर है तो बेस होगा 3। वही तो है, किसी ट्रायंगल में रेक्टेंगल में हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, हमेशा दो साइड में परपेंडिकुलर और बेस का बात होते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज पहले से ही फिक्स हो जाएगा, 90 का ऑपोजिट में जो है वो हाइपोटेन्यूज रह गया दो साइड, उस दो साइड में से परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहेगा एंगल का हिसाब से। तो ये दो साइड था, एंगल ए के लिए ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होगा BC, ये होगा परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए ये है परपेंडिकुलर, तो ये रह गया, ये बेस होगा। जब एंगल सी का बात होगा तो ऑपोजिट में है परपेंडिकुलर, ये सी के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो ये रह गया, ये होगा बेस, जो रह जाएगा वो बेस है। ओके, तो ये था आपका ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीन सिर्फ याद रखना है आपको। साइन मतलब P/H, कॉस मीन्स B/H, टेन मीन्स P/B, ठीक है। साइन का उल्टा करने से कोसेक, कॉस का उल्टा करने से सेक, टेन का उल्टा कर दो तो कॉट बन जाते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम में बाकी आपका ये सब ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। सिर्फ आपको उतना याद रखना है, जो भी एंगल लिया जाएगा उसका ऑपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल पे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर होगा। ओके, लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स चलते हैं एक एग्जाम्पल पे, और इसी एग्जाम्पल पे हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। क्या कहा इस एग्जाम्पल पे, देखो, इफ़ साइन एंगल ए इज इक्वल 4/5 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। मतलब क्या है, साइन एंगल ए, किसी ट्राइंगल में अगर साइन एंगल ए 4/5 है तो फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। मतलब कोस ए, साइन ए दिया हुआ है, कोस ए, टेन ए, सेक ए, कोट ए, और बाकी पाँचों लाखे दिखाना है, ठीक है। सिंपल सा बात है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक ट्राइंगल बना लेंगे छोटा सा, जस्ट एज्यूम करने के लिए, ओके। और इसको नाम दे देंगे ABC, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब गिवन क्या है बच्चों, जाहिर सा बात है, अगर साइन दिया हुआ है, बाकी क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 साइड होगा, तीनों साइड यूज़ होके ही तो बाकी पाँचों रेशियो होगा ना। तो दैट मीन्स 3 साइड्स मेरे को ढूंढना होगा, उसमें से 2 साइड का वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, आके क्या दिया हुआ है बच्चों, साइन ए इजिकल दिया हुआ है आपको 4/5, ठीक है, 4/5। तो देखो ये जो 4/5 है ना, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, 4/5, दैट मीन्स 4:5 है, ठीक है, 4:5। अब बच्चों आपको मालूम है छोटा क्लासेस में जो आप लोग सॉल्व किया है, कोई भी रेशियो मतलब हम लोग कैसे ले लेते हैं, 4x 5x ऐसे, है ना। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा, आपका x यूज़ नहीं होगा, कोई भी अननोन चीज़ों को आप x नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्लास 11 से जाके जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होगा वो हमें sin x, sin 2x, sin 3x ऐसा होकर बहुत सारा आइडेंटिटी है x से डिनोट होते हैं, तो x यूज़ नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्री में, ओके। अननोन चीज़ों को आप दूसरा कुछ ले सकते हो, जैसे यहाँ में x नहीं होगा, आप 4km ऐसा ले सकते हो। तो जनरली क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में k यूज़ किया जाता है, ओके। कोई बात नहीं। साइन मतलब क्या बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। साइन मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और ये है 4/5। तो दैट मीन्स 4:5। तो परपेंडिकुलर क्या इंडिकेट किया है यहाँ पे, परपेंडिकुलर मीन्स 4 है, 4 लगाना होगा, और एच मतलब है 5, और के साथ में लगवा लेना है, ठीक है। तो क्या है मिला बच्चों, परपेंडिकुलर मीन्स 4k एंड हाइपोटेन्यूज मीन्स 5k। तो देखो ये फिगर नहीं बनाने से भी होना था, आपको जरा समझाने के लिए मैंने ये फिगर बनवाया।
एंगल ए का बात हो रहा है ना यहाँ पे, एंगल ए, तो एंगल ए का ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स ये है परपेंडिकुलर। ओके, दिस वन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू फिलहाल है 4K और 90 का अपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा और ये है 5K। ओके, अब ये बेस रह गया है ना, इसको ढूंढना था, तो इसको ढूंढने से बाकी कोस सेक टेन ये सब का बात भी हम लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे बच्चों, देखो पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज क्या है हमें 5K, तो ये है 5K का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 4K, तो ये रहा आपका 4K का स्क्वायर, और 20 तो साथ में चलते रहेगा जिसको लाके दिखाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25K का स्क्वायर K स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर मीन्स K स्क्वायर, और ये है B। अब ये 25K स्क्वायर, ये 16 पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव, ये रहा आपका B का स्क्वायर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 25 माइनस 16 दैट इज 9, साथ में है K स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इस जगह पे। ओके, अब बच्चों देखो ये B स्क्वायर इजिकल टू 9K स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, और B स्क्वायर इजिकल 9K स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर बेस लाना है तो ये स्क्वायर रूट बन के यहाँ पे आना है, और 9 का स्क्वायर रूट है 3 और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K है, तो B का वैल्यू क्या मिल गया, बेस मीन्स 3K। तो इस क्वेश्चन में ये जो ट्राइंगल है यहाँ में ये होगा बेस, ये 3K है, ठीक है। होप आपको समझ में आया, बाकी तो सेम चीज़ हम लोग क्वेश्चन में करते रहेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब लाना था बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि क्या है इस क्वेश्चन में साइन दिया हुआ है, साइन का रेशियो दिया है, बाकी कोस सेक टेन ये सब लाना है। तो आप 5 साइड मालूम हो गया है ना, सारा क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। कोई साइन से कोस दिया होगा, उसमें से हम लोग 2 साइड मालूम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, दूसरा तीसरा साइड को भी लाके बाकी सब ढूंढ सकते हैं। ओके, अब जाते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पे, क्या है बाकी 6 रेशियो ढूंढना था। तो साइन दिया है, साइन का बाद आया कोस है, कोस मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों 5K, और बेस क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, ए के लिए है का, ए के लिए हमें लिख देता हूँ, यहाँ में परपेंडिकुलर है 4K, देखो सी के लिए परपेंडिकुलर 3K होगा, है ना, ए का बात हो रहा है यहाँ में, क्योंकि सब हम लोगों को लाके दिखाना है इन टर्म्स ऑफ एंगल ए के लिए सारा बात होगा यहाँ पे, तो इसलिए क्या है हमें परपेंडिकुलर है 4K, बेस है आपका 3K, और हाइपोटेन्यूज तो 5K है, ठीक है। तो कॉस बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब 3K, के कैंसिल आउट, मिला आपको 3/5, ये कॉस का वैल्यू मिला। देन 10A, 10 मतलब क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4K और बेस है 3K, के कैंसिल आउट 4/3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या है 10, तो साइन दिया हुआ था कोस 10 ला दिया, अब है कोसेक, कोसेक है, तो कोसेक क्या है भाई बच्चों, साइन थीटा का उल्टा। साइन क्या था, साइन मीन्स P/H, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब H/P, कोसेक हो गया H/P। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 5K और परपेंडिकुलर क्या है 4K, कैंसिल आउट 5/4। ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ में क्या ढूंढ सकते हैं, सेक, सेक है, सेक मीन्स कोस का उल्टा, कोस अगर B/H है तो सेक होगा H/B, H है 5K और B है 3K, के कैंसिल आउट 5/K, और लास्टली क्या लाना है कोट, कोट है 10 क्या है P/B, तो उसका ही रेसिप्रोकल मतलब B/P, बेस है 3K, परपेंडिकुलर है 4K, के कैंसिल आउट आ गया 3/4, ठीक है। तो ये है पूरा एक्सरसाइज में भी करना है आप लोगों को, कोई एक दिया होगा बाकी सब ढूंढना है, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, तो आपका बाकी जो भी अगर कुछ डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। तो बच्चों ये रहा एक्सरसाइज 8.1, ये है एक्सरसाइज 8.1,
और जहाँ में आपको क्वेश्चन आपका सामने में रखा हुआ है, क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी 24 बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। साइड ए बी का मेजर 24, साइड बी सी का मेजर 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। ठीक है, किसी राइट ट्रायंगल का दो साइड दिया हुआ है और साइन कोस लगे दिखाना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इक्वल टू 24 बी सी 7 सेंटीमीटर फाइंड साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। ठीक है, तो रफली एक फिगर बनवा लेना है आपको। ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है, बी पे है 90 डिग्री। अब हो गया ए कहाँ पे लेना है, आप यहाँ में लेना है ए, आप ले सकते हो, यहाँ में लेना है वो आप ले सकते हो, आपका मर्जी। अगर ये ए है तो ये सी होगा। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग इसमें बाकी क्या होना है। तो देखो मेजरमेंट क्लियरली ए बी दिया हुआ है। ए बी कितना है भाई, 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ये है आपका बी सी। ठीक है, ये बी सी दिया हुआ है। अब साइन क्या है, पी बाई एच, हाइपोटेनियस है ना। ये हाइपोटेनियस जो क्या है मालूम नहीं है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, दो साइड मालूम है, तीसरा साइड ला के दिखा देंगे। सोल्यूशन पे आते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हाइपोटेनियस तो लाना है, परपेंडिकुलर क्या दिया दे रखा, देखो ये है एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग तो परपेंडिकुलर किसको लेना है वो आपका मर्जी है, वो मैंने कहा है ना। जब ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी लिखेंगे तो जो एंगल लेगा उसको अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन जब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा है हम लोग तब परपेंडिकुलर आप 7 को लो या 24 को लो, आपका मर्जी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये नीचे वाला को बेस मान लो, खरा वाला को परपेंडिकुलर मान लो। 7 सेंटीमीटर और बेस हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 7 7 जा कितना होगा सर मालूम है, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 24 इंटू देने पे 576। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर है 49 576 प्लस करने पे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इंच लाना है तो स्क्वायर रूट बन के आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 625 का स्क्वायर रूट 25 जा 625 होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या मिला 25, ये जो हाइपोटेनियस 25 मिला। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्या करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए कोस ए लाना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ में दिखा देता हूँ। फर्स्ट वन साइन ए हो या सी हो, जो भी हो, साइन मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस 90 का अपोजिट साइड कांस्टेंट, ये है 25 सेंटीमीटर। और कौन सा एंगल का बात हो रहा है, एंगल है तो ए का अपोजिट वाला, जिस भी एंगल लिया जाएगा उसका अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर। 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 7/25। ठीक है, और इसमें ही लाना है कोस ए। तो कोस मीन्स क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है 25, और एंगल ए के लिए अगर अपोजिट में परपेंडिकुलर है तो ये रह गया, वो होगा बेस 24 सेंटीमीटर कैंसिल आउट 24/25। ठीक है, नेक्स्ट क्या लाना है, इसका सेकंड पार्ट साइन सी एंड कोस सी होगा। तो दिखा देते लाके सेकंड पार्ट क्या लाना है, साइन सी। तो साइन सी हो या ए हो, साइन मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस तो 25 है,
कांस्टेंट है, और एंगल सी का बात हो रहा है अभी, है ना, एंगल सी। तो एंगल सी होने से बच्चों, एंगल सी का बात हो रहा है, तो जो भी एंगल लिया गया उसका अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, दैट इज 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 24/25 ये हो गया साइन सी। ठीक है, उसी में ही कहा गया है कॉस सी भी ला के दिखाना है। तो कॉस मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस मीन्स 25, किसके लिए, एंगल सी के लिए। तो एंगल सी अपोजिट में परपेंडिकुलर है, तो जो साइड रहेगा वो है बेस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कैंसिल आउट 7/25। ठीक है, तो बड़ा आसान है, ये था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, और एक दो इक्वेशन देख लेने से बाकी सब समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर, दिस इज द फिगर 8.13, देखो 8.13 है ना, जिसमें राइट एंगल क्यू है, दो साइड दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, और एक साइड लाना है 10p माइनस कोट आर। इस ट्राइंगल में कोट 10p माइनस कोट आर करने पे क्या होगा। ठीक है, आपका आपका सामने में है ना, ये है फिगर, ये फिगर दे रखा, इस फिगर से 10p माइनस कोट आर का वैल्यू लगे दिखाना है। ओके, बढ़ते इसका सॉल्यूशन पे। तो जो अगर सॉल्व करना है तो 10p और कोट आर का वैल्यू चाहिए होगा, है ना। तो क्या है, देखो ये 12 सेंटीमीटर दे रखा, ये 12 है और ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 10 मीन्स परपेंडिकुलर बाय 10p, ये है ना 10p, ये 10p, 10 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, p बाई b। तो हाइपोटेनियस का कोई ज़रूरत है ही नहीं, परपेंडिकुलर कोट में 10 और कोट में हाइपोटेनियस यूज़ होता नहीं है। साइन में क्या होता है, साइन थीटा मतलब p/h, cos थीटा मतलब b/h हाइपोटेनियस, लेकिन 10 और कोट में हाइपोटेनियस का ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये 13 मुझे फिलहाल चाहिए नहीं, मुझे ये दूसरा साइड चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको पहले लाना है, और वो लाएंगे कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस मतलब 90 का अपोजिट, दैट इज 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आप इसको ले लो 12, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं हो रहा है पाइथागोरस का हिसाब से, आपका मर्जी है, इसको अगर परपेंडिकुलर लोगे तो ये बेस होगा, अगर इसको परपेंडिकुलर लोगे तो ये बेस होगा। ओके, तो 12 सेंटीमीटर मान लिया, और ये रहा आपका बेस। 13 जा 169, और 12 जा 144। ओके, और ये बेस तो बेस ही है। अब देखो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 आके माइनस। ठीक है, और ये रहा आपका बेस, माइनस करने से मिला आपको 25, ये रहा आपका बेस। और अगर बेस लाना है ना, अगर बेस लाना है, आपको मालूम है स्क्वायर रूट बन के आ जाएगा, बेस इज इक्वल टू स्क्वायर जो रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या मिल गया, 5 सेंटीमीटर मिला। अब हम लोग ला सकते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या लाना था, 10p माइनस कोट आर। ठीक है, तो 10p माइनस कोट आर, 10p। अच्छा, 10 मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और कोट 10 का उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब आते हैं आप कौन सा एंगल के लिए, 10p, p के लिए है। ओके, तो परपेंडिकुलर, p का अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा, जो भी एंगल लिया इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 5 होगा, और बेस अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस होगा 12। ठीक है, माइनस ये किसके लिए, कोट आर, तो आर के लिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो आर के लिए परपेंडिकुलर होगा 12 उल्टा, और बेस होगा 5। ठीक है, तो देखो मेरा यहाँ में एक मिस्टेक हो गया,
ये मिस्टेक है मेरा एक्चुअली। किसके लिए लिखना है? एंगल आर के लिए। आर के लिए परपेंडिकुलर नीचे में है ना, नीचे में। तो आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 12 होगा। और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये होगा बेस दैट इज 5। तो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 0। इसका आंसर 0 है। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से मैं इसको दिखा देता हूँ। देखो आपका ट्राइंगल था, चलो यहाँ का लिखा, ये 13 था, 13, ये 12 दिया हुआ पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये 5 लाया। ये है P, ये है Q, ये है R। और लाना था 10P माइनस कोट R, ये लाके दिखाना था। तो बच्चों देखो 10P मतलब P/B। ओके, P एंगल P का बात हो रहा है। P का अपोजिट में परपेंडिकुलर दैट इज़ 5। और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा ना, क्योंकि 90 का अपोजिट तो हाइपोटेन्यूस है, वो तो कांस्टेंट है। P के लिए अपोजिट परपेंडिकुलर ये होगा बेस, ये मिला। और कोट R, कोट मीन्स 10 का उल्टा B/P। लेकिन किसके लिए? R के लिए। ये है R, उसका अपोजिट में परपेंडिकुलर दैट इज़ 12। परपेंडिकुलर मतलब 12, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस दैट इज़ 5। और लिखना था 10P माइनस कोट R। तो 10P क्या मिला? 5/12। और कोट R मतलब 5/12 और माइनस करने से हो गया 0। ठीक है, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस करने पे 0 है। बढ़ते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या कहा? साइन ए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। ठीक है, साइन दिया हुआ है, कोस ए और टेन ए लाना है। कोई बात नहीं है, कोई अगर एक दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसका हेल्प से आपको 2 साइन मिल जाएगा और बाकी पाइथागोरस थ्योरम। साइन ए दे रखा 3/4 और साइन मीन्स क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। वैल्यू है 3/4। दैट मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? 3 और हाइपोटेनियस का वैल्यू है 4। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब रेशियो में 3/4। तो रेशियो होने से 3x 4x लिखा जाता है, लेकिन यहाँ में x नहीं होगा, आपको k लगाना होगा, x यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब ये 2 साइड का हेल्प से हम लोग ला देंगे बाकी बेस को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस क्या है मिला? 4k, परपेंडिकुलर मिला 3k और बेस लाना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ये देखो ये इधर माइनस होगा ना आके, तो 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर इज इक्वल टू b। 16 माइनस 9 क्या होगा बच्चों? 7। ठीक है, इज इक्वल b। और अगर आपको b लाना है तो स्क्वायर रूट बन के आना है 7k स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, 7 का स्क्वायर रूट तो 7√7 ही है। ओके, और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर k होगा। दैट मीन्स परपेंडिकुलर मिला 3k, हाइपोटेन्यूस 4k और बेस रहा आपका 4k। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं कोस ए एंड टेन ए को। ठीक है, तो क्या लाना था? कोस ए एंड टेन ए। तो कोस ए क्या है बच्चों? कोस मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है? 4k और बेस क्या आया? 7√7k। कैसे के कैंसिल आउट और रिजल्ट आया √7/4। ओके, और 10 मतलब P/B। परपेंडिकुलर क्या है? 3k और बेस क्या है? √7k। कैसे के कैंसिल आउट आया 3/√7। ओके, तो सिंपल है सारा क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन इसी मेथड से करना है। कोई एक साइन कोस सेक कोट 10 में से कोई एक देके रखेगा, उसमें से 2 साइड मालूम होगा, पाइथागोरस से आप तीसरा साइड ढूंढोगे और देन ये जो साइन है P/H, B/H, ये आपको धीरे धीरे याद कर लेना है। अगर ये याद हो जाएगा तो आपका सोल्यूशन लाना भी आसान है। तो आसान क्या है याद करने का? सबसे आसान तरीका है, आप सबसे पहले इसको 1-2 बार ऐसे लिखा करो। साइन थीटा, साइन मीन्स P/H, कॉस थीटा मतलब B/H। ओके, देन टेन थीटा मीन्स P/B। ओके, सेम टू सेम ऐसे ही कोसेक
कोसेक मतलब एच बाई पी, ये साइन का उल्टा है ना। कोसेक मीन्स सेक मीन्स कोस का उल्टा एच बाई बी, और कॉट टेन का उल्टा दैट इज़ बी बाई पी। तो ऐसे एक दो बार आप अगर लिख लोगे तो ये याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो ये ढूंढना भी एकदम आसान रह जाएगा। ओके, होप आपको समझ में आया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके। ओके।